तो देखो अब इस वीडियो में हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ड्रॉन बाय द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड जो पिछले लेक्चर में अभी हमने पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो जैसा था SO2। ठीक, SO2 का पहला जो स्ट्रक्चर हमने देखा था, पहला वाला फर्स्ट वाला, वो था S डबल बॉन्ड O। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर हम सज्जन रूल को लगाएं तो सज्जन बोलता है कि 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक, और हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है अब, तो यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर इसका ऐसे भी बना सकते हैं, S डबल बॉन्ड O, 3 बॉन्ड ऐसे बनाया इसने, एक O के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया इसने। इसके पास जो लॉन पेयर था उसने पार्टिसिपेट किया और इसका स्ट्रक्चर ये बना। ठीक है, नया वाला है ना। फिर इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक, दूसरा ऐसा ही स्ट्रक्चर SO3 का। ठीक, SO3 पहला स्ट्रक्चर जो बनाया था हमने वो बनाया था कुछ ऐसा, है ना। लेकिन अभी क्या है कि अभी इस ये जो है फिर से क्या करेगा, ये 3 से 5 के बीच में बॉन्ड बनाता है। ठीक, अब जो है ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया इसने, सॉरी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया इसने, और 2 तीर वाले मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए इसने, हाँ, जिसमें इसी के लॉन पेयर्स प्रेजेंट थे। ठीक है, एस के पास 2 लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं और ये 2 मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। मैक्सिमम 2 बना सकते हैं, 3 पिछली वीडियोस में हमने देखा था ये 3 बना सकता है, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है ये कोवेलेंट वाले। ठीक, सॉरी कोऑर्डिनेट वाले, है ना, ये वाले। ठीक है, इसके बाद अगला जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा NH4 का। ठीक, अभी तक N सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहा था। ठीक, लेकिन अभी ये बनाएगा 4 बॉन्ड। देखो कैसे, N के साथ एक H, फिर से H, फिर से H। यहाँ तक क्लियर है हमारा कि स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। इसके पास था लॉन पेयर। ठीक, ऊपर से लेकर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में इन्हीं लॉन पेयर्स को यूज़ कर दो। ठीक, तो ये बन गया स्ट्रक्चर। फिर अगला स्ट्रक्चर है HN3। अब HN3 का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा कि N डबल बॉन्ड, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसा। इसके पास जो लॉन पेयर था वो इसने इस बॉन्डिंग में यूज़ कर लिया। ठीक, अगला स्ट्रक्चर है इसका S2SO4। ठीक, S2SO4 में OH OH और इधर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा 2। ठीक, इसके बाद S2SO5। ठीक, तो SO देन OH। ठीक है, इसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर है वो है हमारा SO2Cl2 का। ठीक, Cl और O के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक, इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल और है Cl2O7। ठीक, तो देखो ये जो है इसका पहला कुछ स्ट्रक्चर ऐसा था कि ClO डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कुछ ऐसा था। लेकिन अब देखो जो अब इस थ्योरी के कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर बननी है वो कुछ ऐसी बनेगी कि Cl ने अपने तीनों लॉन पेयर, Cl के पास कितना था, Cl के पास इलेक्ट्रॉन है 7। ठीक, तो 7 इलेक्ट्रॉन, तो 3 लॉन पेयर इसके पास और एक अलग से इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है, तो इसने क्या किया कि अपने तीनों लॉन पेयर्स को ऐसे यूज़ कर लिया एज अ लॉन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन्स को एज अ लॉन पेयर, 3 लॉन पेयर इसने यूज़ कर लिया ऐसे यहाँ पे। ठीक, इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। ठीक, इसके बाद 1-2 स्ट्रक्चर और देख लेता हूँ मैं। ठीक, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। BF4, तो BF F। ठीक,
3 बॉन्ड बना सकता है F, लेकिन अभी क्या है कि 3 बॉन्ड हम इसके बना दे रहे हैं पहले, ठीक। अब जो है F जो था, चौथा जो F है, इसके पास देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इसका आउटर मोस्ट में 7 है, क्योंकि इसका जो है 9 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा कि ये जो इसका फ्री रेड वो है लोन पेयर, इसको एज अ बॉन्डिंग में यूज़ कर लेगा, है ना, ठीक। फिर इसके बाद ऐसा ही एक स्ट्रक्चर और है, थोड़ा लेंदी, B5N5H6, ये स्ट्रक्चर, ठीक। अगर ये तुम्हें याद रह जाता है तो फिर मतलब तुम ऐसा समझ लो कि यहाँ तक तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड तुम्हें समझ में आ गया, ठीक। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें कैसे बनेंगे वो अगर तुम्हें याद है, देन यू तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। पहले हम कवर करेंगे कि कितने कितने इसमें, पहला जो था कि हम पहले एन को पूरे 3-3 इलेक्ट्रॉन्स दे, 3-3 बॉन्ड दे रहे थे, ठीक। लेकिन अभी क्या है देखो, अब यहाँ पे ना बी जो है वो 3 बॉन्ड बनाएगा, है ना, एच भी है एक, ठीक। अभी एच एक्स्ट्रा है, लेकिन अगर बी जो है वो 3 बॉन्ड बना सकता है, और अगर हमने एन के साथ बॉन्ड बना दिया इसका डबल, ठीक, तो एच के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एन जो है अपना लॉन पेयर देके पूरा, एच के पास ना ही कोई लॉन पेयर, ना ही बी के पास कोई लॉन पेयर है, ठीक। तो एन अपना पूरा लॉन पेयर देके अपना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया इसने इसके साथ, ठीक। ऐसा ही इस एन ने इसके साथ बनाया एक, और इस एन ने इस बी के साथ एक बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। और बाकी के जो बी थे इन्होंने एक एक एच एक्स्ट्रा लगाया अपने पास। और एन का जो है, एन ने अभी भी कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 1 2 1 2 कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एज अ लॉन पेयर के उसमें रखा है इसने, लेकिन अभी भी क्या है, एक एक बॉन्ड और बना सकता है, ठीक है। लॉन पेयर यूज़ किया है हमने इसका, कोई अलग से इलेक्ट्रॉन यूज़ नहीं किए, जो यहाँ पे लॉन पेयर था उसको यूज़ कर लिया हर किसी का, है ना। तो ये हर एक एच जो है, सॉरी एन जो है, फिर एक एक एच और कनेक्ट करेगा अपने आप से, ठीक है। तो ये था अभी तक का स्ट्रक्चर। तो देखो अभी तक हमने मतलब बॉन्ड एंगल जानते हैं हम। बॉन्ड एंगल क्या होता है कि कोई भी एक कंपाउंड है ए, और ऐसे किसी भी 2 बॉन्ड के बीच का जो एंगल है, ये जो है ऐसा, ऐसा और ऐसा, ये क्या है, बॉन्ड एंगल, है ना। कोई एक ऐसा कंपाउंड है तो ऐसा ये वाला, है ना, 4 हैं उसमें किसी में, तो ये उसके बॉन्ड एंगल्स, ठीक है। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं तुम्हें, H2O, है ना। तो H2O में, H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, तुम जानते हो, है ना, लॉन पेयर्स उसके पास ऊपर, है ना। तो इसका जो ये जो है बॉन्ड एंगल, ठीक, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 104.5, 104 डिग्री 5 मिनट, ठीक। इतना इसका वो होता है बॉन्ड एंगल, ठीक। अब बॉन्ड एंगल जानते हो तुम। फिर बॉन्ड लेंथ, है ना, बॉन्ड लेंथ, ठीक। तो बॉन्ड लेंथ देखो, बॉन्ड होते हैं हमारे पास 3 तरह के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसका एग्जांपल देखो, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, ठीक है। तो अगर ये जो है बॉन्डिंग कैसे होती है, ये एक एटम था ए, ठीक, ये एक एटम है बी, ठीक। अगर ये दोनों आपस में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद इनका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा, है ना, ए और बी, ठीक। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना इनका, है ना, जब ये पास पास आए तो, ठीक। इसका सेंटर और इसका सेंटर, ठीक, इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच की जो दूरी है उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक, ये वाली है ना। और ये बीच में पार्टीशन क्यों लगाया मैंने, देखो बीच से अगर तुम देखो, ये इसकी रेडियस, आर वाले की रेडियस, और ये बी वाले की रेडियस, है ना, ए वाले की रेडियस, ए एटम की, पहले एटम की, ठीक,
और ये दूसरे एटम की, इन दोनों को अगर तुम प्लस करोगे तुम्हारे पास क्या आएगी, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इतना कुछ आता नहीं है लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बॉन्ड लेंथ कहाँ से क्या वो है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक, सिंपल है। और इसका जो है सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी होती है, उससे कम इसकी, और उससे कम सबसे कम इसकी बॉन्ड लेंथ। ठीक, तो सबसे लंबा बॉन्ड ऐसे, मतलब इनमें अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ऐसे बोलो कि 1 ये 2 3 अब होगा, है ना। तो 1 जो है वो बड़ा है rather than 2, और 2 बड़ा है 3 से, है ना, ये होगा, है ना। बॉन्ड लेंथ। ठीक, कंपैरिजन। इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर भी कुछ खास नहीं, बॉन्ड ऑर्डर है कि मतलब कोई भी एक कंपाउंड है तो इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, ठीक, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, ये उसका होगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, N2 3 बॉन्ड ऑर्डर है उसका। ठीक, O2 का 2 बॉन्ड ऑर्डर, C2 का 1 बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, फिर इसके बाद अब देखो, अगर तुमने वो पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत, ठीक, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। देखो, स्टेबिलिटी जो आती है किसी भी कंपाउंड में, स्टेबिलिटी सिंपल समझाता हूँ। स्टेबिलिटी है क्या, अगर देखो कोई एक कंपाउंड है जिसमें कि 4-5 वो हैं एलिमेंट, एक्स वाई के साथ कनेक्ट और वाई जेड के साथ कनेक्ट, और जेड जो है किसी डेल्टा के साथ कनेक्टेड। ठीक, लेकिन क्या है कि एक्स जो है वो वाई के साथ सिंगल बॉन्ड से, और वाई जो है जेड के साथ डबल बॉन्ड से, और जेड जो है ऐसे किसी ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, मान लो एक बार के लिए। ठीक, ऐसा कोई हो तो अभी देखो तुम, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर तुम देखो तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस बीच में, है ना, सबसे ज़्यादा, उससे कम इस बीच में, और फिर सबसे कम इस बीच में। तो क्या है कि ये जो है ये काइंड ऑफ अनस्टेबिलिटी है ना। तो रेजोनेंस बोलता है कि अगर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं या उसके कुछ उसूल है कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो वो स्ट्रक्चर को स्टेबल कर देगा, मतलब यहाँ पे भी बराबर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सब जगह बराबर बराबर कर देगा। ठीक, जैसे इसका होता है कि अगर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड है ना, ऐसा कोई कंपाउंड है एक्स वाई जेड एंड देन डेल्टा। ठीक, ऐसा कोई कंपाउंड था कि ऐसा बना हुआ है ना, तो ये जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इतने बीच में अगर तुम देखो, इतने बीच में 4 इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ से यहाँ तक 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक फिर से 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पे तो ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, लेकिन बीच में नहीं है। ठीक, तो ऐसे स्ट्रक्चर को अगर स्टेबल करना है तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट आता है। ठीक, ये स्टेबल अपने आप हो जाता है। कैसे कि एक्स देन वाई देन जेड देन डेल्टा। ठीक, ये स्ट्रक्चर था अपना। ठीक, और हर एक पार्शियल डबल वो ले लेता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड नहीं है और सिंगल बॉन्ड भी नहीं है ना, 1.5 बॉन्ड के आसपास कुछ है यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, है ना। तो यहाँ इतने बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उतने ही इतने बीच में और उतने ही इतने बीच में। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और जिसकी वजह से एक हमें अच्छा सा सुंदर सा वो मिला। ठीक है, कि ऊपर ऐसे पूरे स्ट्रक्चर पे हमारे पे इलेक्ट्रॉन्स के बादल थे, और अंदर जो था इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से उसमें हर कहीं पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। ठीक है, ये ऐसा है ना। तो यही रेजोनेंस बोलते हैं कि अगर रेजोनेंस है किसी भी उसमें तो वो क्या करेगा, अपने उसके बॉन्ड कैरेक्टर को कम करेगा, सिंगल बॉन्ड को मतलब डबल बॉन्ड को सिंगल और सिंगल बॉन्ड को डबल डबल करके हल्का डबल बॉन्ड कैरेक्टर देके और उसे स्टेबल करता जाएगा। देखो डबल बॉन्ड जहाँ होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एक्चुअली में। ठीक,
क्योंकि सिंगल बॉन्ड लेंदी होता है और ये आसानी से ब्रेक हो सकता है, ठीक। लेकिन डबल बॉन्ड क्या है कि डबल बॉन्ड उसके इसके कंपैरिजन में क्या है कि कम लेंदी है, ठीक। तो इसको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक। और अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करूँ, ट्रिपल बॉन्ड का साइज़ कम और फिर 3 बॉन्ड, ठीक। तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एज सिंपल एज, है ना। तो रेजोनेंस में देखो स्ट्रक्चर में बताता हूँ तुम्हें O3 का, ठीक, एग्जाम्पल के लिए, ठीक। तो O3 का स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा O, और हर कोई डबल बॉन्ड था, है ना, सॉरी एक सिंगल था, है ना, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड और इस पर माइनस चार्ज, है ना, O3 माइनस में बनता है, ठीक। तो ऐसा कुछ बना है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है माइनस के उस पर, है ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड हुआ, और यहाँ पे इतने बीच में फिर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड हुआ। इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर नहीं है तो इसके और इसके बीच में नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन इतने बीच में कम है, एक इलेक्ट्रॉन है इतने बीच में, लेकिन वो इस O के पास एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है और इस दोनों O के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, ठीक। तो यहाँ से कितना वो क्या वो करेगा, ठीक। तो ये ना अपने आप को फॉर्म वो करेगा ट्रांसफॉर्म, ठीक। पहले ये कुछ ऐसा था, ठीक है, O माइनस, ठीक, इसका पहला स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये क्या करेगा, अपने आप को दूसरे स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म करेगा और दूसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो होगा इसका कुछ ऐसा, माइनस चार्ज इस तरफ आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, ठीक। और फिर ये 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है और इन दो को लेके ना ही वो इधर रहेगा ना ही वो इधर रहेगा, और स्ट्रक्चर जो इसका बनेगा वो कुछ काइंड ऑफ ऐसा बनेगा, माइनस चार्ज भी हट जाएगा और डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी जो है एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल है ना, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है 121 pm है, ठीक है, पिकोमीटर, और इसकी 148 पिकोमीटर, ठीक। तो ये इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, इसकी बॉन्ड लेंथ कम, ठीक। फिर अगले स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि इधर वाले की बॉन्ड लेंथ कम हो गई और इस वाले की ज़्यादा हो गई, ठीक, 148 पिकोमीटर, ठीक। और इसमें क्या होता है कि इसमें ना इन दोनों ये जो दोनों बॉन्ड ये जो हैं यहाँ पे ना ही तो ऐसा मतलब इसमें ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, दोनों की बॉन्ड लेंथ ना घट के अलग हो जाती है। देखो डबल बॉन्ड की 121 पिकोमीटर है और सिंगल बॉन्ड की 148 पिकोमीटर, ठीक। और यहाँ पे क्या है कि रेजोनेंस में आती है इसका जो वो होगा वो हो जाएगा 128 पिकोमीटर। तो ना ही तो इसके पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है ना ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक। तो इसकी वजह से ये स्टेबल हो गया, ठीक। अगर तुमसे बोल देना कि किसी भी कंपाउंड को स्टेबल करना है, ठीक, किसी भी कंपाउंड को स्टेबल करना है, ठीक, स्टेबल करना है तो तुम्हें बस सिंपली क्या करना है कि उसका स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाओ पहला एक, है ना, उसका स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वो देखो और उसमें देखो कि कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है और कहाँ पे कम है ना। कहाँ जैसे मान लो यहाँ पे ज़्यादा था और यहाँ पे ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे कम है, तो तुम्हें करना क्या है कि सिंपली एक ऐसा तरीका ढूंढो कि जिससे यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक। और इसके लिए अगर रेजोनेंस में अगर तुम देखो ना, रेजोनेंस जो होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर वगैरह तुम, तो वहाँ पे रेजोनेंस में कुछ इसके केसेस होते हैं, जैसे अगर दो ऐसे कि डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे ना 2 बॉन्ड बन रहे हैं ना, 2 बॉन्ड और फिर नेगेटिव चार्ज है ना, तो रेजोनेंस शो करेगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और अगर नेगेटिव चार्ज है, ठीक, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल भी है, ठीक, फ्री रेडिकल काइंड ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। सिर्फ ये केसेस अगर तुम्हें याद है कि अगर तुम्हें कहीं पे दिख जाए डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर नेगेटिव चार्ज, तो रेजोनेंस लगेगा, है ना, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना, ना ही डबल बॉन्ड रहेगा ना ही नेगेटिव चार्ज, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो फिर भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता, फ्री रेडिकल लॉन पेयर होता तब भी ऐसा ही होता, फ्री रेडिकल होता तब भी कुछ ऐसा ही होता, और अगर डबल बॉन्ड ऐसा मैं एग्जांपल लेता हूँ सी, ठीक, ऐसा कोई वो था, है ना। अब तुम देखो यहाँ पे ना 2 तो H2 ठीक, और 1 2 3 तो H है ना, ये कुछ बनेगा कंपाउंड, ठीक। तो यहाँ पे देखो इसके बीच में
यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा, यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे कम है। तो इसको अगर इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर तुम बनाओगे तो वो बनेगा कुछ ऐसा, सी सी देन सी ऐसा और फिर कुछ ऐसा, ठीक है। वो तुम हाइड्रोजन फिर से वहीं पे रहेंगे ना, H2 H H H2, ठीक है। ये था। और इसके बाद अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है।